देखिए, अपने माँ-बाप के घर में तो ठीक-ठाक रहती हैं, बट जैसे ही वो ससुराल की तरफ कदम रखती हैं, तो प्यार सम्मान मिलना तो बहुत दूर की बात है, उसकी इतनी दुर्गति हो जाती है। तो इसकी क्या मेन वजह है? सास का क्या होता है कि उसे डे बाय डे उसमें साथ रहते हैं बेसिकली हस्बैंड और वाइफ, उनकी खुशी उनके घरवालों को बर्दाश्त नहीं हो पाती। ऐसा क्यों? मैं ये कहता हूँ आपको, मैं एज एन एडवोकेट आपको ये बता रहा हूँ, लड़की की माँ कर रही है घर को खराब। लड़की की माँ कर रही है घर को खराब। बनती आपकी बहू से नहीं है, लेकिन बदला में बेटी की माँ की हो रही है, ऐसा क्यों? सास इन चीज़ों का फायदा उठा। आजकल के पेरेंट्स अपने बेटे को बेटा कम एक इन्वेस्टमेंट के रूप में ज़्यादा देखते हैं, सिर्फ घर में पैसे ला करके देगा। वो बेटा साइड हो गया, अब वो एक तरह से इन्वेस्टमेंट बन गया उनके लिए, ऐसा क्यों? बेटे के साथ भी माँ बाप अच्छा नहीं कर रहे हैं आज के टाइम में, इस कलयुग में। एक बेटा 6 साल कमा के दे रहा है घर में तो कोई बात नहीं, अगर वो 6 महीने घर बैठ कर किसी भी रीजन से लेनी देनी कर देंगे उसकी, तो वो बेटा डिप्रेशन में आ जाएगा। आजकल के पेरेंट्स को सबसे ज़्यादा डर किस चीज़ का होता है कि बेटा बदल गया है हमारा, या फिर बेटे के ऊपर हमारा कंट्रोल खत्म हो गया है? उनकी ये सोच होती है कि बेटे को टीवी सिखा रही है, बेटा अपनी बुद्धि से नहीं चल रहा है। यहीं से स्टार्टिंग हो जाती है लड़ाई की। बेसिकली जनरली जानना चाहता हूँ संदीप जी, बेटा तुम्हारा बहू तुम पसंद करके लाया, तो ये कलेश क्यों? कुछ भी चीजें ऐसे ही नहीं होती जिंदगी में। आज माँ बाप 2 बेटों में या 4 बेटों में भेदभाव करते हैं। बड़ा बेटा हमेशा अपने माँ बाप के लिए सोचता है, वो सीधा होता है। बड़ा बेटा रियल में अपने माँ बाप से प्यार करता है, उसको प्यार मिलता नहीं है हालांकि। घर का बड़ा बेटा बाप बराबर होता है। क्या ये बड़ा बेटा होना दुर्भाग्य है? बदनसीबी है। वो प्रारब्ध कर्म भुगतने के लिए पैदा हुआ है। 90% घरों में बड़ा बेटा अच्छा होगा, छोटा बेटा बुरा होगा। बड़े बेटे को मैं कहूँ तो मरा हुआ भी देखना चाहते हैं लोग, मरा हुआ भी देखना चाहते हैं लोग। और जो इस पॉडकास्ट को देखेंगे आप, देखना जिन पे बीतती है वो कमेंट भी करते हैं। कुछ अच्छे माँ बाप भी, ऐसा नहीं कि सारे गलत हैं। क्यों आज भी बहू को बहू वाला दर्जा नहीं दिया जाता? बहू जो जितना परेशान है ना, 90% अपनी सास से होती है परेशान। आने वाले कुछ समय के बाद आप देखना, कुछ समय के अंदर ही शादी करना छोड़ देंगी लड़कियां। कुछ महिलाएं डोमेस्टिक वायलेंस की कंप्लेंट शिकायत नहीं करती हैं अपने बच्चों को देखकर, तो लड़कियां डर जाती हैं कि भाई अगर हम इनको ऐसे कर देंगे तो फिर हम तो कहीं की भी नहीं रहेंगी। सोसाइटी इस बात को मान करके बैठती है कि बहू ये तो है, इसका काम है भाई साहब, ये एडजस्ट करेगी। हमने भी एडजस्ट करा है तो ये भी एडजस्ट करेगी। तो ये जो छोटी सोच है, बेसिकली लड़की तो एडजस्ट करेगी। एडजस्ट का मतलब क्या? उन बेटियों को मायके वाले भी इतना नहीं चाहते, चाहे वो ससुराल में टॉर्चर होके आई है। लड़कियों के पास तो आत्महत्या जैसे कदम उठाने के अलावा कुछ बचता ही नहीं है। कोई भी किसी की भी लड़की की माँ बाप उसको ये तैयार करके नहीं भेजती कि भाई तेरे को घर तोड़ना है। बहुओं की परेशानी को देख देख के वो आदमी भी परेशान है। ना तो वो अपने घर में 100% दे पा रहा है, जिसकी वजह से उसका इम्पैक्ट उसकी जॉब में भी नजर आता है। हस्बैंड ऑफिस निकल गया, शाम को आ रहा है, बीवी घर पे ही है और सास ससुर के साथ रह रही है, उनकी सेवा कर रही है। वो क्यों हस्बैंड और वाइफ के बीच में गलतफहमी क्रिएट करते हैं, क्यों? ऐसे माँ बाप को मैं तो कलयुगी माँ बाप बोलता हूँ। अब टर्म्स यूज कर रहे हो कलयुगी माँ बाप, अब टर्म्स यूज कर रहे हो कलयुगी माँ बाप। माँ बाप का सुनते कलयुगी माँ बाप क्या है? अगर पूजनीय माँ बाप हैं, बिल्कुल पूजना चाहिए माँ बाप को। ये बात मैं हवा में नहीं कह रहा हूँ। ये पॉडकास्ट देखने वाले जितने भी मैरिड लोग हैं वो समझ जाएंगे। अपने अंदर समझ जाए। Ignite Journey. From failure to success, every journey inspires. Hosted by Rohit Biduri. जो घर हमारा खुशियों का ठिकाना हुआ करता था, आज वही घर सबसे बड़ा स्ट्रेस सेंटर बन चुका है। क्या वजह है जो ऐसी घटनाएं हर घर के अंदर आज हो रही हैं? नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट रोहित बिधूड़ी स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इग्नाइट जर्नी शो के ऊपर। आपके और हमारे बीच में हमारे एक ऐसे गेस्ट हैं, बेसिकली लीगल एडवाइजर है, वो एडवोकेट भी हैं। तो आप सभी के बीच में मैं स्वागत करना चाहूंगा हमारे आज के जो गेस्ट हैं, संदीप भड़ाना जी। संदीप भड़ाना जी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन आवर शो। रोहित सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं आपका बहुत थैंकफुल हूँ, आपने मुझे इस पॉडकास्ट में बुलाया। लड़कियां अपने माँ बाप के घर में तो ठीक ठाक रहती हैं, बट जैसे ही वो ससुराल की तरफ कदम रखती है,
इस उम्मीद में आती है कि मैं अपने हस्बैंड के घर में जा रही हूँ, यहाँ मुझे प्यार मिलेगा, सम्मान मिलेगा। लेकिन आज की कंडीशन में वो प्यार सम्मान मिलना तो बहुत दूर की बात है, उसकी इतनी दुर्गति हो जाती है। तो इसकी क्या मेन वजह है? क्यों ऐसा हो रहा है? क्यों शादी के बाद बेसिकली लड़का और लड़की जब आपस में साथ रहते हैं, बेसिकली हस्बैंड और वाइफ, उनकी खुशी उनके घर वालों को बर्दाश्त नहीं हो पाती? ऐसा क्यों? एक तो जनरेशन का गैप भी है। हुँ, सास का क्या होता है कि उसे डे बाय डे नई-नई चीज़ों पे, वो बहू की नई-नई चीज़ों को पकड़ेगी, मोहरा बनाया जाए। मुद्दा बनाया जाएगा। बोला ये जाता है कि भई लड़की की माँ कर रही है घर को खराब। हुँ, ये बात कुछ हद तक सही हो सकती है, लेकिन मैं ये कहता हूँ आपको, मैं एज़ एन एडवोकेट आपको ये बता रहा हूँ कि लड़के की माँ करती है घर खराब। मेरे सामने केसेज़ आते हैं ना, मैं उनके बिहाफ़ पे बोल रहा हूँ। बेटी की बनती आपकी बहू से नहीं, लेकिन बदनामी बेटी की माँ की हो रही है, ऐसा क्यों? ईज़ी टारगेट, बहू जो होती है ना, वो ईज़ी टारगेट होती है, वो घर का मेंबर तो होती नहीं है। हुँ, उसको इतना मतलब घर का मेंबर उसको माना ही नहीं जाता। नहीं, उसको ये सोचते हैं हमारा कुछ क्या कर लेगी हमारा? और इसके पीछे ना हमारा समाज है, बहुत बड़ा कारण है इसके पीछे, क्योंकि बेटी को तो उसके मायके से, मतलब उसके घर में भी पराया धन बोला जाता हुँ, है ना? उसको रियलाइज़ कराया जाता है उसको शुरू से ही, शादी से पहले से ही अपने घर में ये बताया जाता है, दिखाया जाता है कि भाई तू इस घर की मेंबर, इस घर की मायके वाले घर की मेंबर भी नहीं है। जब तक तू इस घर में जब तक तेरी शादी नहीं हुई। तो वो उसको, उसके दिमाग में ये चीज़ें डाल दी जाती हैं कि भाई बेटी पराया धन। फिर वो जब दूसरे घर में जाती है, तो वहाँ भी उसको प्यार नहीं मिलता। दूसरे घर से आई है। हाँ, दूसरे घर से आई है। तो हाँ। बेटी होना, हुँ, मैं कह रहा हूँ इस देश में बेटी होना बहुत बड़ी बात है। वो अपने हस्बैंड को भी देखती हैं, वो बच्चा से बच्चे हैं तो बच्चे के लिए भी सारी चीज़ें सहती हैं, और सास क्या करती है, सास इन चीज़ों का फ़ायदा उठाती है। आजकल के पेरेंट्स अपने बेटे को बेटा कम एक इन्वेस्टमेंट के रूप में ज़्यादा देखते हैं कि भैया ये हमको कमा करके देगा या मुझे घर में पैसे ला करके देगा। वो बेटा साइड हो गया अब वो एक तरह से इन्वेस्टमेंट बन गया उनके लिए। ऐसा क्यों? बेटा जब होता है ना, तो वो थाल ऐसे बजाई जाती है ना कि बेटा हुआ, बड़ी खुशियाँ मनाई खुशी जाती मनाते हैं, लेकिन बेटे के साथ भी माँ-बाप अच्छा नहीं कर रहे हैं आज के टाइम में, इस कलयुग में। बेटे को इन्वेस्टमेंट ही समझा जाता है। अगर वो, मैं ये कह रहा हूँ कि एक नॉर्मल बंदा है, ठीक है, वो कुछ कमा रहा है और घर में उसे देना चाहिए माँ-बाप को भी, माँ-बाप की करनी भी चाहिए। लेकिन मैंने ऐसे केस देखे हैं अपनी ज़िंदगी में, रियल लाइफ़ में, कि अगर बेटे को कोई बीमारी हो गई, तो भी माँ-बाप को उससे पैसा चाहिए, उसको घर नहीं बैठने देंगे। आप, एक बेटा 6 साल कमा के दे रहा है घर में, तो कोई बात नहीं है। अगर वो 6 महीने घर बैठ गया किसी भी रीज़न से, लेनी-देनी कर देंगे उसकी। उसको उसका जीना हराम कर देंगे, वो बेटा डिप्रेशन में आ जाएगा। हाँ। आजकल के पेरेंट्स को सबसे ज़्यादा डर किस चीज़ का होता है? कि बेटा बदल गया है हमारा या फिर बेटे के ऊपर हमारा कंट्रोल खत्म हो गया है? देखो, दोनों चीज़ें हैं। पहला तो ये है कि उन्हें ऐसा फ़ील होता है कि अब हमारा कंट्रोल कहीं चला ना जाए हमारे हाथ से। उनकी ये सोच होती है कि बेटे को बीवी सिखा रही है। जो मैंने बहुत सारे केसेज़ आपने जो देखे। हाँ, देखा है हाँ। कि माँ-बाप का कहना ये होता है कि बेटा अपनी बुद्धि से नहीं चल रहा है, बेटी चला मतलब बहू सुला रही है उसको। उसको बहू सिखा रही है, हाँ। और ये तो हमारा कंट्रोल खत्म करवा देगी। तो वो इनसिक्योर हो जाते हैं, और यहीं से स्टार्टिंग हो जाती है लड़ाइयों की। मैं बेसिकली जनरली जानना चाहता हूँ संदीप जी, भई औलाद तो उन्हीं की है, जन्म तो उन्होंने दिया है और वही लड़की को पसंद करके लाए हैं। जब बेटा तुम्हारा, बहू तुम पसंद करके लाए तो फिर ये कलेश क्यों? कुछ भी चीज़ें ऐसे ही नहीं होती ज़िंदगी में। जैसे एक बेटा है, उसने कभी कोई बुरे कर्म नहीं करे, उसके सारे अच्छे कर्म हैं, माँ-बाप का नाम रोशन किया, उसने सब कुछ किया, वो अच्छा कमा रहा है। लेकिन फिर भी आज माँ-बाप 2 बेटों में या 4 बेटों में भेदभाव करते हैं, और ईज़ी टारगेट कौन-सा बेटा होता है, जो अच्छे कर्म करने वाला होता है। बड़ा हो या फिर छोटा, हमने छोटे भी देखे हैं पर कई बार हमारे नहीं है मैंने, लेकिन ज़्यादातर अगर आप वोटिंग करा लोगे ना देश में, तो बड़े ही निकलेंगे। बड़ा बेटा ईज़ी टारगेट होता है। मतलब आप इस तरह से कहना चाहते हो कि वनवास हमेशा बड़ों को ही मिलेगा। वनवास हमेशा बड़ों को ही मिला, ये इतिहास गवाह रहा है। श्री राम जी सबसे बड़े थे, उनको भी वनवास मिला था। क्योंकि बड़ा बेटा हमेशा अपने माँ-बाप के लिए सोचता है, वो सीधा होता है, इसीलिए उसे टारगेट किया जाता है माँ-बाप के द्वारा। लेकिन मैंने कई बार देखा संदीप जी फिर भी टॉर्चर बड़े को ही किया जाता है। बड़े को ही ज़्यादा मतलब गालियों का सामना करना पड़ता है। बड़े को इसलिए, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ ना कि बड़ा बेटा रियल में अपने माँ-बाप से प्यार करता है। उसको प्यार मिलता नहीं है हालाँकि, हुँ। लेकिन वो प्यार करता है, वो अपने माँ-बाप की, वो घर की इज़्ज़त को भी वही देखता है कि उसे, मतलब वो घर का बड़ा बेटा है, और ऐसा कहा भी जाता है समाज में कि घर घर का बड़ा बेटा बाप बराबर होता है। ठीक बात है। तो मतलब बाप के बाद भी बड़ा ही बाप समान होता है। हाँ, तो उसने बचपन से ना सारी चीज़ें देखी होती है घर में, अप्स एंड डाउन सारी चीज़ें। तो वो उस उन चीज़ों को देख के माँ-बाप के लिए सोचता है, माँ-बाप हालाँकि नहीं सोचते हैं उसके लिए। तो ऐसी कंडीशन में आप क्या कहना चाहेंगे जो बच्चे मतलब जो बड़े घर के बेटे होते हैं, वो ऐसा प्रताड़ित हो रहे हैं अपने घर के अंदर परेशान हैं? देखो, बड़ा बेटा
क्या ये बड़ा बेटा होने दुर्भाग्य है क्या? बड़ा बेटा बदनसीबी है ये। अच्छा। मैं इसको एक शब्द में बोलूं तो ये बदनसीबी होती है। और जो घर का बड़ा बेटा होगा ना, वो प्रारब्ध कर्म भुगतने के लिए पैदा हुआ है उस घर में। अच्छा, हाँ, मतलब वो अपने पिछले जन्म के कर्मों को भुगतने के लिए बड़ा बेटा, छोटा बेटा जो पैदा होता है वो मौज लेने के लिए पैदा होता है। वो भोग भोगने के लिए पैदा हुआ है। वो मौज भोगने के लिए पैदा होता है। और आप देख लेना, हर 90% घरों में बड़ा बेटा अच्छा होगा, छोटा बेटा बुरा होगा। बड़े बेटे के अच्छे कर्म होंगे, छोटे बेटे के बुरे कर्म होंगे। फिर भी माँ बाप छोटे बेटे का ही फेवर करते हैं, छोटे बेटे के। बड़े बेटे को तो आजकल जो मेरे पास केस आ रहे हैं कि बेदखली कर रहे हैं प्रॉपर्टी से। हम्म। हाँ, क्योंकि समाज में भी और कानून में जैसे सीनियर सिटीजन एक्ट है, जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बताया था कि मेंस के लिए कोई कानून नहीं है। तो इस चीज़ का भी नाजायज फ़ायदा उठाते हैं माँ बाप। और माँ बाप का प्यार छोटे बेटे के लिए होता है। हर कास्ट में, 36 बिरादरी में ये चीज़ें हैं। ऐसा नहीं है कि हर एक ही कास्ट में, हर कास्ट में भी। छोटे बेटे को राजा बना के रखा जाता है और बड़े बेटे को, मैं कहूँ तो, मरा हुआ भी देखना चाहते हैं लोग आज। ऐसे भी है इसका कलयुग। संदीप जी, इस बात से मैं आपका एग्री नहीं भी करूँगा कहीं-कहीं एक जगह। भई अगर हम परसेंटेज की बात करें, कुछ अच्छे माँ-बाप भी हैं, ऐसा नहीं कि सारे ही गलत हैं। देखो, अच्छे भी मिलेंगे कहीं न कहीं। कुछ हैं लेकिन वो कुछ क्या सौभाग्यशाली हैं या बिल्कुल क्या मतलब? 10% होंगे वो। हाँ, और इनका परिवार बहुत सुकून में चल रहा है, सुख तो हाँ, हाँ, इस चीज़ पे मैं एक और चीज़ कहना चाहूँगा कि वो 10% माँ-बाप हैं, जो अपने घर को ऐसे मुट्ठी में बाँध करके मतलब, हाँ, ये पाँचों उँगली जब ऐसे खुल जाती है ना, तो बिखर जाती है। मतलब बड़े बुजुर्गों ने सही बोला है कि बंद है मुट्ठी, लात पर अरे, पड़ गई ये तो खासा बन जाता है ना, अच्छा। हाँ, खुला हुआ था चीज़, और ऐसा होता है तो ये कुछ पावर नहीं है। खुल गई वो। हाँ। तो इस पे मैं ये कहना चाहता हूँ कि माँ-बाप, जो अच्छे माँ-बाप होते हैं ना, जो घर को एक रखना चाहते हैं, एकता, ऐसे सिर्फ़ 10% माँ-बाप रह गए इस कलयुग में। हुँ, ये बात मैं बिल्कुल प्रैक्टिकल बात कह रहा हूँ, हुँ, एक्सपीरियंस वाली बात कह रहा हूँ। और जो इस पॉडकास्ट को देखेंगे, आप देखना जिन पे बीतती है वो कमेंट भी करते हैं। हुँ। शादी के बाद लड़की बहू बन जाती है, बट उसको कभी भी उस घर के अंदर वो प्यार नहीं मिल पाता है। क्यों आज भी बहू को बहू वाला दर्जा नहीं दिया जाता? रोहित जी, आपने एक ऐसे मुद्दे को उठाया है, जो आज हर घर में ये चीज़ें हो रही हैं। बहुओं के साथ, बहुओं को प्रताड़ित किया जा रहा है, उनके साथ डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, घरेलू हिंसा हो रहा है। बहू ईज़ी टारगेट होती है। उसको घर का मेंबर ही नहीं समझा जाता, उसको घर का सदस्य ही नहीं समझा जाता, मरते दम तक। क्यों? मतलब बहू जो जितना परेशान है ना, वो 90% अपनी सास से होती है परेशान। अच्छा। और सास, ऐसा भी हो सकता है कि कभी सास को भी प्रताड़ित किया गया हो उसकी सास से, तो वो उन चीज़ों को ना, वो ट्रॉमा लेके बैठी होती है सास। हुँ, और वो उन चीज़ों का बदला लेती है बहू से, चाहे बहू कितनी भी अच्छी आ जाए। और मैं तो इस चीज़ पे ये कहना चाहता हूँ कि आज बहुओं को के साथ जितना बुरा हो रहा है ना, और जितना उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, आने वाले कुछ समय के बाद आप देखना, कुछ समय के अंदर ही शादी करना छोड़ देंगी लड़कियां, अच्छा। जितना गलत उनके साथ हो रहा है। हुँ, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है, घरेलू हिंसा अधिनियम, NCW है, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। और भी बहुत सारे केस हैं, और भी बहुत सारी पावर है जो एक बहू को कानून ने दे रखी है। उसके बाद भी ये घरेलू हिंसा पर अंकुश नहीं लग रहा है। अब क्यों नहीं लग रहा है अंकुश? वो इसलिए नहीं लग रहा है कि एक बहू जिसको पराया धन बोला जाता है, वो अपने मायके भी नहीं जा सकती। ससुराल वाले उसको टॉर्चर कर ही रहे हैं मेंटली। तो सिर्फ कुछ ही केसों में कानून तक पहुंच पाती हैं महिलाएं और उनको न्याय भी मिलता है, लेकिन कुछ महिलाएं डोमेस्टिक वायलेंस की कंप्लेंट, शिकायत नहीं करती हैं अपने बच्चों को देखकर। क्योंकि मेरे पास ऐसे बहुत सारे केसेस आते हैं जो ये कहते हैं कि सर, हम बस लीगल एडवाइस आपसे लेना चाहते हैं, पर हम केस करना नहीं चाहते। तो मैं उनको फिर यही एडवाइस देता हूँ कि देखो, मैं लीगल एडवाइस तो आपको दे दूंगा, लेकिन जब तक आप शिकायत नहीं करोगे, आपकी समस्या का निवारण नहीं होगा। क्योंकि ना, सास जो होती है, या जो भी उसको टॉर्चर कर रहे हैं बहू को, वो तभी सुधरेंगे जब उनके खिलाफ शिकायत हो जाएगी। और हुँ, घरेलू हिंसा में शिकायत होने का ये मतलब नहीं है कि भाई सजा ही हो जाएगी हस्बैंड को या परिवार को, माँ बाप को। ये क्योंकि हर जगह ना, जो मैट्रिमोनियल केस हैं, उनमें सेटलमेंट कराने की ही सोचती है पुलिस भी और कोर्ट भी। हुँ। तो लड़कियां डर जाती हैं कि भाई, अगर हम इनको ऐसे कर देंगे तो फिर हम तो कहीं की भी नहीं रहेंगी। और इस डर के कारण ना, एक दिन वो लड़की सहती रहती हैं। सहती रहती है, और एक दिन वो सुसाइड जैसा कदम भी उठा लेती है। क्या आज भी सोसाइटी इस बात को मान कर के बैठी है कि लड़की है यार ये तो, बहू ये तो है, इसका काम है भाई साहब, ये एडजस्ट करेगी। हमने भी एडजस्ट करा है तो ये भी एडजस्ट करेगी। तो ये जो छोटी सोच है बेसिकली, लड़की है तो एडजस्ट करेगी। एडजस्ट का मतलब क्या?
मैं समझ नहीं पाया ये टर्म्स है क्या, मैं कई बार देखा है। एडजस्ट का मतलब है मेरे हिसाब से तो उसे घर की नौकरानी समझा जाता है, उसे घर का सदस्य नहीं समझा जाता, क्योंकि मैंने ऐसे बहुत से केस देखे हैं जो डाइवोर्स ले लेती हैं, तलाक ले लेती हैं, उनको मायके वाले भी रखना नहीं चाहते हैं। उन बेटियों को मायके वाले भी रखना नहीं चाहते, चाहे वो ससुराल में टॉर्चर होके आई है। तो लड़कियों के पास तो आत्महत्या जैसे कदम उठाने के अलावा कुछ बचता ही नहीं है। ऐसा क्यों? क्या क्यों हो रहा है ऐसा? मतलब घर वाले भी, मतलब बेटी के बाबा भी उसको रखने को तैयार नहीं है, ससुराल में वो प्रताड़ित हो रही है, तो क्या उनको जीने का अधिकार नहीं है क्या? उनको जीने का पूरा अधिकार है, लेकिन बस मैं देखो ये कहना चाहता हूँ कि हम खुद ही कुछ कर सकते हैं, क्योंकि मैंने ये देखा है मेरे पास जो केस आते हैं वो लड़कियां सहती हैं, मानसिक तनाव भी वो सहती हैं, फिजिकली भी सहती हैं, उस उनके साथ मार पिटाई वगैरह भी होती है। उसके बाद भी मैंने ये देखा है कि मैं खुद चौंक जाता हूँ कि वो लड़कियां ये कहती हैं कि सर कुछ ऐसा करो कि इनको जेल ना हो, या मतलब उस कंडीशन में भी वो अच्छा ही सोच रही है अपने परिवार का लिए। अच्छा ही सोच रही होती है। और मैं तो ये कहूँगा बेटी होना एक अभिशाप है। हुँ, ये कड़वी सच्चाई है कि बेटी होना एक अभिशाप है। अच्छा। बहुत बदनसीबी वाली चीज़ें हैं और आगे चल के इन चीज़ों का परिणाम ये होगा कि लड़कियाँ आत्महत्या कर लेंगी, चाहे मर जाएँगी, लेकिन शायद वो शादी नहीं करेंगी। तो भैया इसका कोई निवारण नहीं है क्या? इसका अगर फिर समाज आगे कैसे बढ़ेगा फिर ये? जब शादी के नाम से इतनी डर हो रही है, जिस तरह से आपने, इस तरीके से आपने मुझे अभी सारी बातें शेयर करी हैं, ये हमारे व्यूअर्स जो इस वीडियो को देख रहे हैं, पॉडकास्ट को देखेंगे, तो कहीं न कहीं कोई लोग तो रिलेट भी करेंगे कि भैया ने, संदीप भैया ने जो बात बताई है वो हमको कहीं न कहीं हमारी लाइफ़ से रिलेट भी कर पा रही हैं। तो क्या सारे ही सास-बहू ऐसी खराब होते हैं या सारी बहू ठीक होती हैं? कई केसेज़ में हमने देखा है कि भई कुछ हद तक वाइफ़ हस्बैंड, मतलब क्या नाम है, बहू के भी इश्यूज़ होते हैं, माँ-बाप ठीक होते हैं। और कई केसेज़ में ऐसा देखा है कि बहू सेटलमेंट कराना चाहती है, परिवार में रहना चाहती है कि देखो भैया, मैंने जो लाइफ़ में देखा है बेसिकली, हुँ। और हम भी कई लोगों को देखते हैं, कोई भी किसी की भी लड़की की माँ-बाप उसको ये तैयार करके नहीं भेजती कि बस तेरे को घर तोड़ना है। हर यही सिखा के भेजते हैं हमारे माँ-बाप ये चाहते हैं कि घर बसा बेटा तो। घर बसे और घर बसाए वो। बट जैसे ही वो शादी हो जाती है, वो कल्प्रिट बन जाती है। जैसे भी हमने लास्ट एपिसोड में भी हमने बात की थी कि जो ये घर एक सुकून का हिस्सा हुआ करता था, आज वो स्ट्रेस सेंटर बन चुका है। ना केवल बहुओं पे परेशानी है, बट बहुओं की परेशानी को देख-देख के वो आदमी भी परेशान है। ना तो वो अपने घर में 100% दे पा रहा है, ना तो वो अपने दफ्तर में, अपने कामकाज में, बिज़नेस में जो भी नौकरी करता है, वहाँ भी परेशानी है, जिसकी वजह से उसका इम्पैक्ट उसकी जॉब में भी नज़र आता है। तो ये तो बहुत सच्ची घटनाएँ बताई हैं, मतलब आपने, और बहुत दिल दहला देने वाली चीज़ें हैं सारी। देखो मैं तो ये सलाह देना चाहूँगा बहुओं को कि आपके लिए बहुत सारे कानून हैं इस देश में, आपको उनका सहारा लेना चाहिए, इतना सहन नहीं करना चाहिए, क्योंकि देखो समाज में ये चीज़ होती है, जो सहन करता है ना उसको दबाया जाता है। हुँ, जितना सहन करोगे आप उतना आपको दबाया जाएगा। और हाँ, आपने एक बात कही कि सारी बहुएँ ही सही होती हैं क्या? ऐसा तो कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर मैं ज़्यादा परसेंटेज की बात रेश्यो की करूँ, अगर हम बात ज़्यादा रेशो की बात करूँ, हुँ, तो महिलाएँ बहुत परेशान हैं इस देश में। डोमेस्टिक वायलेंस उनके साथ हो रहा है, ज़्यादातर के साथ हो रहा है। कुछ 1% ऐसी हैं जो गलत भी हो सकती है, हुँ, 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 ऐसा भी होता है, लेकिन ज़्यादातर। और हाँ, मैं हुँ, इसमें एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि जो वाक़ई में घरेलू हिंसा का शिकार होती है ना, वो कानून तक पहुँच ही नहीं पाती है। जैसा मैंने आपको बताया कि वो घर परिवार के बारे में सोचती हैं और उनको ना मायके से सपोर्ट है, ना ससुराल से, तो वो जाए क्या? वो मजबूरी में मजबूरी में कंप्लेंट शिकायत कानून तक पहुँचती ही नहीं है। अच्छा भैया, ये बताओ, जब कोई एक हस्बैंड अपनी वाइफ की सपोर्ट करता है, सपोज हमने कई बार ऐसा देखा है, जो आम जनता हम देखते हैं, आम समाज में हम चीज़ें देखते हैं कि माँ बाप खुश नहीं है अपनी बहू से, राइट? और वो अपने बेटे को बोलते हैं, बेटा ये लड़की ठीक नहीं, इसको छोड़ दे या इसके अलग रखे, या इसने हमारी लाइफ बर्बाद कर दी, जब से हमारे घर में आई, ये लाइफ, मतलब घर बर्बाद हो गया। तो उस सब सिनेरियो को लेते हुए अपने बेटे को बोलते हैं, बेटा ये लड़की ठीक नहीं, इसको छोड़ देते हैं। हो सकता है अब उसकी शादी हो गई हो या फिर बच्चे हो गए हो, और बच्चे उसके बराबर के हो रहे हैं। आज भी उनको, बेटे को ये प्रताड़ित किया जाता है कि लड़की ठीक नहीं है, लड़की ठीक नहीं है, बहू को छोड़ दे, बहू को छोड़ दे। अब उस कंडीशन में बेटा अपनी माँ-बाप की बात सुनेगा, या उसकी जो खुद की औलाद हो चुकी है आज के डेट में, या उसकी बीवी भी है। तो उस कंडीशन में वो क्या माँ-बाप की बात मान करके बेटी और बच्चों को छोड़ देगा, या बेटी और बच्चों का ध्यान रखते हुए अपने माँ-बाप को छोड़ देगा? देखो इसमें बेटे को थोड़ा इंटेलिजेंस दिखाने की ज़रूरत है। हुँ, थोड़ा अपने आप को बैठकर ये सोचने की ज़रूरत है कि कहाँ पे किसकी गलती है। माँ की गलती हो रही है, हुँ, माँ-बाप की, या बहू की गलती हो रही है। मैं 2 चीज़ें बताता हूँ इसमें। अगर बीवी सही है और आपके बच्चे हो चुके हैं और उसके बाद भी अगर कोई हस्बैंड अपने माँ-बाप के कहने पे श्रवण कुमार बनने की सोचकर छोड़ देता है अपनी बीवी को, तो उससे बुरा आदमी इस दुनिया में कोई नहीं है, उससे बुरा कोई कर्म नहीं है, उससे बुरा कोई पाप नहीं है।
क्योंकि जैसे एक श्रवण कुमार बेटा मैंने जो बोला बनना चाहता है, उस वो ये सोच रहा है कि भाई वो 30-40 साल का जितने का भी हो, जो भी उम्र उसकी है, उसको माँ चाहिए, माँ-बाप चाहिए, बीवी दूसरी आ जाएगी। क्योंकि मैंने ये चीज़ें सुनी है कोर्ट में, फैमिली कोर्ट में मैंने ये चीज़ आँखों से देखी और कानों से सुनी है। तो मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ, उन मूर्ख हस्बैंड से मैं ये कहना चाहता हूँ उन लोगों से, तुम्हारे बच्चे हैं, उनको माँ नहीं चाहिए क्या? तुम तो छोड़ रहे हो अपनी माँ के कहने पे, तुम अपना-अपना देख रहे हो सेल्फिश होके। उन बच्चों को माँ नहीं चाहिए, करेक्ट। दूसरी भी तो कोई आएगी। जब तुम उनकी असली माँ को छोड़ रहे हो और दूसरी कभी आई है तो सौतेली माँ कैसे उनको प्यार करेगी? मैंने तो कभी देखा नहीं कि सौतेली माँ ने किसी बच्चों को, आजकल तो अपनी खुद की माँ प्यार नहीं कर रही बच्चों को, जिनको पैदा किया है। एक बात है। तो एक तो पहली बात ये होगी, मैं ऐसे हस्बैंड को ये सलाह देना चाहता हूँ कि अगर आपकी बीवी सही है, तो आप अपना घर खराब ना करिए, आप वहाँ से निकल जाइए। आप चाहे रोड पे, मैं कह रहा हूँ 10,000 की नौकरी करिए, आप कुछ भी करिए, पर ऐसे माहौल में मत रहिए क्योंकि आपके बच्चे भी सफ़र कर रहे हैं आपके साथ-साथ। बिल्कुल ठीक बात कही आपने। ये केवल हिंसा केवल बेटा और बहू के साथ नहीं हो रही, इनडायरेक्टली बच्चों के साथ। श्रवण कुमार बनने की ना सोचें बेटे जो हैं, क्योंकि देखो हर चीज़ के फैक्ट अलग होते हैं, हर चीज़ बहुत अलग होती है। आप माँ-बाप के चक्कर में आपकी बीवी और बच्चों, कितने सारे लोगों को आप सफ़र करवाओगे, हुँ, उन बच्चों का क्या होगा? ठीक बात है। अच्छा, हमने कई बार भैया संदीप भाई ऐसी चीज़ भी हमने देखी है कि हस्बैंड और वाइफ़ के बीच में ना, जो उनके पेरेंट्स होते हैं बेसिकली, वो जानबूझकर के गलतफ़हमी क्रिएट करते हैं, जानबूझ करके। हस्बैंड ऑफ़िस निकल गया, शाम को आ रहा है, बीवी घर पे ही है, हस्बैंड की बीवी जो घर पे है और सास-ससुर के साथ रह रही है, उनकी सेवा कर रही है। बट पता नहीं क्यों आजकल की माँ-बाप को ना, जो पुराने ज़माने से अब चलती आ रही है, उनको ज़्यादा चुस्की लेने में ज़्यादा मज़ा आता है। वो क्यों हस्बैंड और वाइफ़ के बीच में गलतफ़हमी क्रिएट करते हैं, क्यों? क्या वजह है इसकी? देखो ऐसे माँ-बाप को मैं तो कलयुगी माँ-बाप बोलता हूँ। अच्छा, अब ये कलयुगी माँ-बाप मतलब ये थोड़ा डिफ़ाइन करो उसको। कलयुगी माँ-बाप जैसे साइंस की भाषा में अगर हम बात करें तो नार्सिसिस्ट एक शब्द है। अच्छा। उसके बारे में डिटेल्स सबको गूगल से मिल जाएगी। हुँ, और डॉक्टर रमानी करके एक लेडीज़ हैं, वो साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर हैं। उनकी 5-6 बुक्स हैं नार्सिसिस्ट लोगों के बारे में। अच्छा। तो मैंने भी एक रील देखी थी, उसके बाद मैंने उसकी एक बुक पढ़ी थी। तो उसमें जो मैंने नार्सिसिस्ट की डेफिनेशन देखी ना, तो वो आज के जो सास-ससुर हैं, मैं बहू की तरफ से बता रहा हूँ ये बात, अच्छा, कि सास-ससुर जो हैं वो नार्सिसिस्ट हैं। ये नार्सिसिस्ट क्या है, थोड़ा पहले एक बार ब ये बताओ हमारे व दर्शकों को बिल्कुल। नार्सिसिस्ट लोग नार्सिसिस्ट की डेफिनेशन मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप शब्द को देखेंगे तो अहंकारी, अच्छा, अहंकारी ओके। लोग होते हैं और ये कलयुगी लोग होते हैं और ये नार्सिसिस्ट एक डिसऑर्डर है, जिसकी फुल फॉर्म है नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। अच्छा, मतलब साइंस की भाषा में अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूँ, तो ये ऐसे लोग होते हैं कि इनके ये सेल्फिश होते हैं, अहंकारी होते हैं और इन्होंने जो चीज़ ठान ली, जैसे आप एग्ज़ाम्पल दे रहे हो बहू का, बेटे का, ये उनको दुश्मन मान सकते हैं, उनको मरा हुआ देख देख सकते हैं, झुकेंगे नहीं लेकिन। नहीं झुकेंगे नहीं। और ऐसा नहीं है कि इसका हाँ, इनका इलाज नहीं है, हाँ, इनका इलाज है, साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर के पास जाकर थेरेपी वगैरह लेके इनका इलाज है। लेकिन 90% भारत देश में ऐसे ही माँ-बाप या सास-ससुर हो रहे हैं। तो लेकिन जैसे आप इनसे कहोगे कि आप साइकोलॉजिस्ट से मिल लीजिए, तो ये उल्टा आपको ही आपके ऊपर हावी हो जाएँगे, आपको ही पागल बता देंगे। कि भाई साहब तुम हमको पागल समझ रहे हो? पागल समझ रहा है, हमने तुम्हें पैदा करा है। हाँ, आज तो हमारे सामने बोल रहा है, हमने तुझे पैदा करा है, जबकि वो अगर वैसे देखा जाए तो उनकी एजुकेशन 0, हुँ, लेकिन वो इन चीज़ों को नहीं मानते। हुँ, तो मैं ऐसे ऐसे माँ-बाप से ये भी कहना चाहता हूँ कि आप अपने बच्चों को पढ़ाते क्यों हो जब आपको अपने आप को सुपीरियर समझना है, हुँ, कि कोई बेटा डॉक्टर है या कोई लॉयर है या कोई कुछ भी है, हुँ, तो आप उस बेटे से ये कहते हो, पढ़े लिखे बेटे से, कि तुझे क्या पता दुनिया में? तुझे तो हमने पैदा किया है। हुँ। तो भाई मत पढ़ाओ ना, बच्चों को मत पढ़ाओ फिर। मत उसको तुम्हारे लेवल का ऐसा हो तो फिर दुनियादारी देखने दो उसको। हाँ, तो रोहित जी आपने पूछा कि गलतफ़हमी क्यों पैदा कर। गलतफ़हमी क्यों पैदा होती है? अब ऐसे केस मेरे पास आते हैं, जिनमें मैंने ये देखा है कि बेटा ऑफ़िस जा रहा है, कमा रहा है, घर आ रहा है। घर आके उसी की माँ अपने बेटे के कान भरती है कि तेरी बीवी ने आज ऐसा कर दिया, तेरी बीवी ने आज वैसा कर दिया, जबकि वो सारी चीज़ें झूठी होती हैं, दोनों में क्लैश कराने के लिए, ताकि बेटा बहू से लड़ाई करे, क्योंकि जब शुरुआत इन्हीं चीज़ों से होती है। हुँ, वो डायरेक्ट नहीं कहेगी माँ कि इसको छोड़ दे, करेक्ट। शुरुआत इन चीज़ों से होती है, ये गलतफ़हमियाँ माँ करवाती है, फिर बेटा तो सोचता ही है कि भई मेरी माँ सही कह रही है। तो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे
मैं तो ये एडवाइस देना चाहता हूँ बेटे को कि आप एकदम से किन्हीं चीज़ों पे वो मत करिए, रिएक्ट ना करिए। आप अपनी आँखों से कुछ चीज़ें देखना शुरू करिए, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि माँ कहाँ पे गलती कर रही है। और मैं तो ये कहता हूँ, माँ और बीवी में से अगर चुनने की किसी को बात आए, तो आप सच को चुनना है आपको। और सच जो मैं देख रहा हूँ ना ये कानून की नज़रों से, सच ये है कि किसी की बहन-बेटी है, 90% वो ही सही है। माँ-बाप कलयुगी हो रहे हैं आजकल, क्योंकि मैंने ऐसे केसेस देखे हैं। मैं इस ये हाँ, भैया बार-बार आप टर्म्स यूज़ कर रहे हो, कलयुगी माँ-बाप। हाँ, मैं चाहता हूँ ये थोड़ा डिफाइन करो, ये माँ-बाप तो सुने थे, कलयुगी माँ-बाप क्या है ये? कलयुगी माँ-बाप और कई सारे वर्ड्स हैं, माता भी कुमाता हो रही है आज। हाँ, माता को माता, करेक्ट। अगर कोई देखो मैं बेटों की बात ये कर रहा हूँ कि इसीलिए हार्ट अटैक ज़्यादा आते हैं बेटों को या सुसाइड वो ज़्यादा कर लेते हैं, क्योंकि अगर वो किसी से ये कहते हैं ना समाज में कि भाई मेरी माँ कलयुगी है या मेरे माँ-बाप कलयुगी हैं या मेरी माँ कुमाता है, तो समाज इस चीज़ को स्वीकार नहीं करता, एक्सेप्ट नहीं करता। इसलिए 1-2 केसेस में वो कभी हर बेटा ऐसा नहीं है कि उसने कभी कुछ कहा ही नहीं है अपने फैमिली मैटर्स के बारे में। वो कहीं कहता है ना समाज में तो उसे रोक दिया जाता है। उस पर वहीं अंकुश लगा दिया जाता है कि तू पागल है, तू अपने माँ-बाप के लिए कलयुगी बोल रहा है। माँ-बाप कहीं ऐसे होते हैं, जबकि आप एक्टिव रहिए इस दुनिया में, माता भी कुमाता हो रही है। कई न्यूज़ आती हैं कि प्रेमी के लिए माँ ने बेटे का गला दबा दिया, बेटे को मार दिया। बहुत सारी चीज़ें हाँ, बहुत तरीके से देख रहे हैं। तो क्या ये हम ये मान सकते हैं कि जैसे-जैसे युग बढ़ रहा है ना? मतलब हमने पहले सतयुग देखा, त्रेता युग देखा, द्वापर युग देखा, जहाँ पे अपने माँ-बाप को मतलब भगवान का दर्जा दिया जाता था। हुँ। आज की डेट में अगर हम बात करें कलयुग के अंदर वही भगवान अपने भक्तों का मतलब विनाश चाह रहा है, इस तरह से हम ये मान सकते हैं? हमने माता-पिता को भगवान का दर्जा दिया था। नहीं वो भगवान नहीं है। हाँ, तो दैट मीन मैं ये कहना चाह रहा हूँ क्या वही माता-पिता अगर माता-पिता भगवान हैं, तो फिर उनके बेटे भी भगवान ही हैं, क्योंकि बेटे के भी तो बच्चे हैं। भाई अंश तो वही है, नहीं, उस बेटे ने भी तो बच्चे पैदा किए हैं, तो फिर तो वो भी समाज के लिए वो भी तो भगवान का भगवान बना। वो भगवान बना। हुँ। देखो बच्चे पैदा करना कोई बड़ी बात नहीं है, साइंटिफिक बात है, बच्चे कैसे पैदा होते हैं हर किसी को पता है। हुँ। बस बच्चे पैदा कर दिए, भई हर कोई समाज में क्या बोलता है, तुम इनकी वजह से इस दुनिया में हो। विधाता का जो लिखा है ना, ये नहीं तो किसी और की कोख से जन्मेगा बच्चा। आना तो था ही उसको। आना तो है ही उसको। ऐसी औलाद तो सिर्फ़ एक माध्यम बने। हाँ, माँ-बाप तो कोई भी हो सकते हैं और मैं तो ये कहता हूँ कि हाँ, अगर पूजनीय माँ-बाप हैं, बिल्कुल पूजना चाहिए माँ-बाप को। हुँ। लेकिन अगर माँ-बाप कलयुगी हैं, तो फिर क्या हो? और कलयुगी कैसे पता चलता है? जब बेटे के साथ गलत होता है, क्योंकि बेटा ना एक बार को ये भी एक्सेप्ट कर लेता है कि भई बहू के साथ गलत हो रहा है, चलो ये दूसरे घर की है, हमारा कोई ब्लड रिलेशन की नहीं है, तो वो चीज़ें सहता है, कोई बात नहीं, बीवी के साथ हो रहा है। जब उसके साथ उसके माँ-बाप गलत करना शुरू कर देते हैं ना और जब वो ऑब्ज़र्व करता है इन चीज़ों को, तब मेरे को लगता है कि नहीं यार वाइफ़ ठीक कह रही थी। वाइफ़ ठीक कह रही थी और माँ-बाप भी कलयुगी होते हैं। हुँ। ये बात मैं हवा में नहीं कह रहा हूँ, ये पॉडकास्ट देखने वाले जितने भी मैरिड लोग हैं, वो समझ जाएँगे। अपने अंदर समझ जाएँगे। तो संदीप भाई थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दिस ग्लिम्प्स कि आज भी बहुओं को दुश्मन क्यों बनाया जाता है कि जब इतनी प्रॉब्लम है, घरवालों को बेटे और बहू से, तो उनको अलग करके उनकी प्रॉपर्टी जो बनती है दे दाके खत्म किया जाए। तो इस मैटर पे हम आपसे दोबारा एक बार नए अगले पॉडकास्ट में आपसे दोबारा मिलेंगे नए एपिसोड में जहाँ पे हम बात करेंगे कि प्रॉपर्टी, पैसा और शर्त वाली मोहब्बत के बारे में। कि बेसिकली माता-पिता का प्यार आज की डेट में शर्त वाला प्यार रह चुका है, जो हमने देखा है। चाहे वो माता-पिता का प्यार हो, चाहे वो हस्बैंड वाइफ का प्यार हो। कि शर्त है, शर्त कौन-सी या तो मुझे पैसा दे रहा है या तो कम्फर्ट ज़ोन दे रहा है या तो मुझे लग्ज़रीज़ दे रहा है। ये आप कर रहे हो मेरे लिए तो प्यार-मोहब्बत बना हुआ है। जिस दिन ये खत्म तू कौन भाई मैं कौन। तो इस पाई मतलब इस टॉपिक पे हम नेक्स्ट एपिसोड में आपसे बात करेंगे। तो दोस्तों ये पॉडकास्ट आपको कैसा लगा? संदीप जी ने जितनी भी बातें आज हम साथ शेयर करी कि इनके पास जितनी भी फाइल्स आती हैं, जितने इनके पास केस आते हैं जिस पे ये बात करते हैं या ऐसे मतलब घरेलू हिंसा के बारे में इनके पास कोई ऐसी फाइल्स आती हैं, केस आते हैं कि इनके घर में इश्यूज़ हो रहे हैं, वो बहू को ही दुश्मन माना जाता है कि या फिर हस्बैंड और वाइफ के बीच में जानबूझ के माता-पिता उनकी गलतफ़हमी को क्रिएट करते हैं और बहू बच्चों को सम्मान ना दिया जाना, तो न जाने क्या-क्या चीज़ें हैं। अगर आप इस पॉडकास्ट से रिलेट कर पा रहे हैं तो हमको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि संदीप भैया की कौन-सी बात आपको बिल्कुल सही लगी है और अगर आपको लग रहा है कि ये सब चीज़ें हमारे लाइफ में भी घटना घटी है और हमारे आस-पास भी ऐसी घटना घटी, तो हमको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक शेयर कीजिए सो दैट कि मैक्सिमम लोग इस पॉडकास्ट को देख सकें, वो जान सकें कि ये जो बात संदीप जी ने बताई है एज़ ए लीगल एडवाइज़र, ये सच्ची घटना है। ये केवल 1-2 परिवार की नहीं है, जैसे संदीप जी ने और भी खूबसूरत तरीके से बताया
कि 99% लोगों के घर में कलेश चल रहे हैं, बट कोई इसको बता देता है, कोई नहीं बता पाता है। हम आपसे ये नहीं कहते कि अपनी फाइल लेकर के संदीप जी के पास आ जाइए, बट कहीं न कहीं अगर आपको लग रहा है कि दिस इज़ अ ट्रू इंसिडेंस व्हिच इज़ हैपनिंग विद योर लाइफ एज़ वेल, तो इस बात को, इस मुहिम को अपने पास तक मत रोकिएगा, इसको फैला दीजिए इस वीडियो को भारतवर्ष के हर एक लोगों के पास, सो दैट कि उनको भी समझ में आ सके कि ये कलयुगी माँ-बाप क्या हैं और ये कैसे परिवर्तन हो रहा है युग का और क्या-क्या घटनाएँ हर घर के अंदर मिल रही है। नेक्स्ट एपिसोड में हम आपसे बात करेंगे कि कैसे माँ-बाप का प्यार या हस्बैंड वाइफ का प्यार केवल और केवल एक शर्तों के ऊपर ही निर्धारित हो चुका है। अगर आप उनकी पैसे से मदद कर रहे हैं या फिर लग्ज़री उनको दे रहे हैं या फिर कम्फ़र्ट उनको दे पा रहे हैं। जब तक आप उनकी लाइफ़ में ये सब चीज़ें दे रहे हैं, तब तक बेटा तू मेरा है, अदरवाइज़ तू कौन है? तो अगर ऐसी चीज़ है तो मिलेंगे हम बहुत जल्दी आपके नए एपिसोड में। टिल द टाइम स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच।